हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं लेकर आ गया हूं आप लोग को संस्कृत का मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए, मैं 100 ऑब्जेक्टिव और वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं मेरे प्यारे बच्चों। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस वीडियो को अगर आप लोग पूरा देख लेना तो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग का कल मेरे प्यारे बच्चों 50% से ऊपर इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लड़ने वाले हैं। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, अपने दोस्त साथी सभी के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बाबू, पहला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन है सभी, ठीक है बाबू। 100 क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, सत्यमेव जयते क्या कर रहा है पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संकलित है? तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को मैं बता दूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद से बाबू, मुंडकोपनिषद से। देखिए, मैं आप लोग को आंसर बाबू सामने लेकर आया हूँ, ताकि आप लोग का भी ऐसे क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो देखते ही आप लोग का मेरे प्यारे बच्चों आंसर दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, दूसरा प्रश्न मैं बता रहा हूँ, नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है? तो नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है मेरे प्यारे बच्चों? तो नाम और रूप के छोड़कर बाबू। आंसर बिल्कुल राइट, ऑप्शन डी 100% करेक्ट आंसर है बाबू। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए बाबू, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मंगलम पाठ के कुल कितने मंत्र थे? तो मंगल पाठ के कुल कितने बाबू? तो 5 बाबू, बिल्कुल राइट, ऑप्शन ए सही है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं बाबू। देखिए बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए अपने दोस्त साथी सभी के पास अभी का अभी शेयर कर दो। देखिए बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, मंगलम कहाँ से संकलित है? तो मंगलम बाबू उपनिषद से संकलित है, बिल्कुल राइट, ऑप्शन सी। देखिए, आप लोग के बीच में आंसर बाबू सामने लेकर आया हूँ, इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग देखिए सामने देखते ही आप लोग, अगर आप लोग कल एग्जाम देने जाइएगा, देखिए, और कुछ बच्चे के लिए बोलते हैं फर्स्ट सिटिंग सेकंड सिटिंग, सबके लिए बाबू वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। ज़्यादातर आप लोग ध्यान दीजिए, फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग दोनों के लिए बाबू एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत महिमा पाठ प्रथम पद किस पुराण से संकलित है बाबू? तो वह है विष्णु पुराण, बिल्कुल राइट, ऑप्शन ए सही है बाबू। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं बाबू। विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? तो एकत्व भाव से, बिल्कुल सही है बाबू, एकत्व भाव से रहते हैं। चलिए बाबू, किसके गीत देवता भी जाते हैं? किसके गीत देवता भी जाते हैं? तो भारतवर्ष के बाबू, भारतवर्ष के। चलिए बाबू, पहला देखिए, 8वां प्रश्न, हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होना चाहिए? तो वह बाबू देशभक्ति होना चाहिए बाबू, बहुत अच्छा बाबू। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी। देखिए, काल के एग्जाम में बाबू लड़ने वाले प्रश्न मैं बता रहा हूँ, अभी वायरल प्रश्न है सभी। अपनी उत्तरित चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? कितने बाबू? तो 6 देशों को, 6 दोषों को त्यागना चाहिए बाबू। याद करते चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग के सामने मैं आंसर लेकर आ गया हूँ। नीति श्लोका पाठ में परमेश्वर किसे कहा गया? तो धर्म को कहा गया था बाबू, धर्म को। चलिए बाबू, आप लोग का पाठ कुछ पढ़ेंगे तो आप लोग को याद होगा, ठीक है बाबू। चलिए, प्रश्न देखते हैं बाबू। विनय किसका नाश करता है? तो विनय मेरे प्यारे बच्चों कीर्ति का नाश करता है। याद करते चलिए बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रूप की रक्षा किससे होती है? रूप की रक्षा किससे होती है? तो मृत्युंजय से होती है, मृत्युंजय। चलिए बाबू, नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? नरक के कितने द्वार हैं जिनके व्यक्ति का नाश होता है? तो बाबू 3 है बाबू। नरक के कितने द्वार हैं? तो 3 है, जिसके व्यक्ति से नाश होता है, तो बाबू 3 है, याद रखिए बाबू। आपके एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी, ठीक है बाबू। 100 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, तो ज़्यादातर अपने दोस्त साथी सभी के पास शेयर कर दीजिए। धर्म रक्षा किससे होती है? तो सत्य से होती है बाबू। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं बाबू। निश्चय श्लोक का पाठ में कितने श्लोक हैं? तो बाबू 10 हैं, याद कर लेते चलिए मेरे प्यारे बच्चों। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मंदाकिनी पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो आप बाबू रामायण से संकलित है, याद करते चलिए मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, आप सबके बीच में सबका आंसर बाबू सामने है। तो चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में है बाबू? तो मंदाकिनी वर्णन में है, वर्णनम। चलिए बाबू, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह, राम मंदाकिनी को शोभा किसको दिखा रहे थे? तो सीता को बाबू, बिल्कुल राइट, ऑप्शन बाबू सीता को। चलिए बाबू, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे लाल साथियों। एक बार अपने दो साथी सभी के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए। वनवास प्रसंग में रात सीता
राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचे थे? तो चित्रकूट में पहुँचे थे बाबू। देखिए बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों। आपके एग्जाम में बाबू कल लड़ने वाले प्रश्न सभी बताए जा रहे हैं। मंदाकिनी का अर्थ क्या है? तो गंगा नदी। अगर कोई पूछे मंदाकिनी का अर्थ क्या है या आपके एग्जाम में आए कल, तो मार देना गंगा नदी मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है मंदाकिनी में कौन स्नान करते हैं? तो ऋण 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 की ऋणन, बिल्कुल राइट ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। का प्रश्न क्या करा? अलससाला में आग किसने लगाई थी? तो अलसाला में किसने आग लगाई थी? अलसाला में कर्मचारियों ने आग लगाया था बाबू। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग सभी प्रश्नों को एकदम ध्यान में देखिए, क्वेश्चन को और आंसर को भी। मैथिली भाषा के कवि कौन है? तो है विद्यापति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? तो शत्रु मानते हैं। बिल्कुल राइट ऑप्शन बी, शत्रु। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे प्यारे साथियों? चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? तो वह किया गया था केस पकड़कर, केस पकड़कर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं बाबू। प्रश्न क्या कह रहा है कि अलसाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे थे? तो 4 लोग नहीं भागे थे बाबू। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बार पूछ चुका है प्रश्न, ठीक है। चलिए बाबू नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्या कर रहा है? अलस अलस कथा कैसी कथा है? तो व्यागत्मक कथा है बाबू, व्यागमत कथा है। चलिए बाबू नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर। करमवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? तो राम प्रवेश राम की कथा है। बिल्कुल राइट ऑप्शन ए है बाबू। लक्ष्मी किसके पास रहती है? तो परिश्रमी के पास रहती है बाबू। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लक्ष्मी किसके पास रहती है? तो परिश्रमी के पास रहती है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए बाबू मेरे प्यारे साथियों, कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं बता रहा हूँ आप लोग को। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों बता रहा हूँ। राम प्रवेश राम की इस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? तो बाबू स्नातक। बिल्कुल राइट ऑप्शन ए, स्नातक। चलिए बाबू नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं बाबू। क्या कह रहा है प्रश्न? व्याघ्रपति कवि हितोपदेश के किस भाषा से संकलित है? तो मित्र लाभ से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। दान किसको देना चाहिए? तो हरिंद्र को देना चाहिए बाबू। बाबू मैं फास्ट इसलिए बता रहा हूँ, समय कम है आप लोग के पास। व्याघ्रपथिक कथा किस ग्रंथ से उदगृत है? तो हितोपदेश। बिल्कुल राइट ऑप्शन ए। चलिए बाबू नेक्स्ट प्रश्न है। बूढ़े घास के हाथ में क्या था? तो बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? तो बूढ़े बाघ के हाथ में सोने का कंगन था। चलिए मेरे प्यारे बच्चों 35 नंबर प्रश्न क्या करा? किसके बिना ज्ञान भर है? तो बाबू क्रिया के। किसके बिना ज्ञान? तो क्रिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? तो वह बाल कथा ग्रंथ है बाबू। बिल्कुल राइट ऑप्शन बी, सी। चलिए बाबू इंद्र किस रूप के कर्ण के समक्ष आया था? तो ब्राह्मण के बाबू। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। कर्णभार रूप के रचनाकार कौन है? तो भास है। याद करते चलिए बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बताया जा रहा है यहाँ पे। दानवीर कौन था? तो कर्ण था। दानवीर कौन था? तो कर्ण था। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग के पास में आप लोग को आंसर आपके सामने लेकर आया हूँ, क्योंकि आप लोग भी याद करते चलिए। कर्णस्य दानवीर पाठ के में न दान कव्य न दान कव्यम किसकी उक्ति है? तो है शल्य की। चलिए बाबू नेक्स्ट प्रश्न बाबू। भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है? तो शास्त्र के है भारतवर्ष में बाबू। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अपने दो साथी सभी के पास शेयर कर दीजिए। जितने भी न्यू स्टूडेंट सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चरक और सूत्रु के ने किस शास्त्र का प्रवाह किया? तो आयुर्वेद शास्त्र को। चलिए बाबू कर्म कांड का वर्णन करने वाले ग्रंथ कौन है? तो कल्प है। बिल्कुल राइट ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बाबू क्या कर रहा है? ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की? तो न्याय दर्शन की रचना की थी बाबू। मैं आप लोग को बहुत फास्ट बता रहा हूँ बाबू, क्योंकि बाबू आप लोगों के पास समय कम है। आप लोग जल्दी जल्दी ज़्यादा क्वेश्चन को देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, तो जल्दी जल्दी सभी क्वेश्चन को देखिएगा और ज़्यादा क्वेश्चन को देखिएगा, तो आपके दिमाग में कुछ तो जरूर रहेगा ना बाबू। शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करता है? तो मानव के लिए बाबू। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं।
मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? तो जैमिनी है बाबू। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं बाबू। क्या कर रहा है? संख्य दर्शन के प्रवर्तक आचार्य है, तो वह है बाबू कपिल। याद करते चलिए बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पटना शब्द किस शब्द से बना है? तो पतन से बना है बाबू। याद करते चलिए बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? तो वह सिख धर्म के गुरु थे। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार अपने दो साथी सभी के पास शेयर कर दीजिए वीडियो को जल्दी से जल्दी। किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। चलिए बाबू नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी। पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन है? तो वह बाबू पटना का। बिल्कुल राइट ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, गोलघर कहाँ है? तो बाबू गोलघर पटना बिहार में है अपने। गोलघर कहाँ है? तो पटना में है। चलिए बाबू, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बाबू, आपके एग्जाम में छपने वाले हैं ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन। विजयांक का समय क्या था? तो 8वीं 10वीं था बाबू। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हमारे प्यारे बच्चों। मैंने ही कौन थी? तो मैंने ही कौन थी बाबू? याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। चलिए बाबू नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में कितने महिला ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है? तो वह बाबू 24। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। याद करते जाइए, सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है? तो वह बाबू छमराव। चलिए बाबू नेक्स्ट प्रश्न है बाबू। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? तो वह बाबू चंद्रदित्य की। चलिए बाबू, गंगा देवी का समय क्या है? तो वह 14वीं सदी है बाबू। याद करते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। च्युतराय कहाँ के राजा थे? तो वह बाबू विजयनगर के थे। चलिए बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शैशवावस्था के संस्कार कितने हैं? तो 6 हैं। याद कर लीजिए बाबू। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है? प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मचारी कहा जाता है। याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए, गोदान किस संसार का मुख्य कर्म है? तो बाबू के शांत। नेक्स्ट प्रश्न है बाबू, अत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो मरने के बाद होता है। याद करते चलिए बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों आप लोग के संस्कृत का। प्राचीन संस्कृत की पहचान किससे होती है? तो संस्कारों से होती है। याद कर लीजिए बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए बाबू, कल के एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। किस संसार के साथ लोग वास्तविक ग्रीक जीवन में प्रवेश करते हैं? तो वह बाबू विवाह। याद कर लीजिए बाबू। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं बाबू। आजकल तो लगन का भी समय चल ही रहा है। कि शांत संस्कार कहाँ होता है? तो वह होता है गुरु गृह में होता है। याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। स्वामी दयानंद के लिए कौन पर्व उद्भव सिद्ध हुआ? तो वह हुआ बाबू शिवरात्रि। बिल्कुल राइट ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? तो अब बाबू शिव का। बिल्कुल राइट ऑप्शन बाबू डी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की आगे बढ़ते हैं बाबू। आर्य समाज संस्था के स्थापक कौन थे? तो वह बाबू दयानंद थे। याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो है आपके एग्जाम के लिए, कल के एग्जाम के लिए मेरे प्यारे बच्चों। सेकेंड और प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों के लिए बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, क्योंकि ये वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की थी? तो बाबू मुंबई में किए थे बाबू। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। समझिए कि इस बार का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है बाबू? तो स्वामी दयानंद है। बिल्कुल राइट ऑप्शन डी सही है, बी सही है। चलिए बाबू, शांति किससे स्थापित होता है? तो परोपकार से होता है। चलिए बाबू 73 नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या कर रहा है प्रश्न कि शत्रुता कौन बढ़ाता है? तो स्वार्थ बनाता है बाबू। बिल्कुल राइट ऑप्शन ए सही है। चलिए, दुख का विषय क्या है? तो अशांत है बाबू। बिल्कुल राइट ऑप्शन डी सही है बाबू। 75 नंबर प्रश्न की आगे बढ़ते हैं। एक देश दूसरे देश को क्या देकर जलता है? तो बाबू उत्कर्ष देखकर बाबू, उत्कर्ष देखकर। चलिए बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों। परपीड़न से क्या होता है? तो आत्मनाश होता है। बिल्कुल राइट ऑप्शन ए सही है। चलिए बाबू 77 नंबर प्रश्न आ गया। महान से भी महान क्या है? तो आत्मा है बाबू। महान से भी महान, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं बता रहा हूँ मेरे प्यारे साथियों। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो वह बाबू परमात्मा के द्वारा। बिल्कुल राइट ऑप्शन बाबू बी सही है, परमात्मा। चलिए,
स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? तो असत्य का। बिल्कुल राइट ऑप्शन बाबू बी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत किससे सदा सेवित है? तो बाबू इनमें सभी से, नदियों और पर्वतों और सागरों से। बिल्कुल राइट ऑप्शन डी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की शोभा में कौन प्रशस्त्र होता है? तो ईश्वर प्रशस्त्र होता है। बिल्कुल राइट ऑप्शन ए सही है, ईश्वर। याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो बाबू भारत देश में, भारत देश में। बिल्कुल राइट ऑप्शन ए सही है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा गया प्रश्न है ये। घर की शोभा कौन है? तो स्त्री है। घर की शोभा कौन है? तो स्त्री है। चलिए बाबू याद करते चलिए। उत्तम शांति क्या है? तो उत्तम शांति क्या है बाबू? क्षमा है। उत्तम शांति क्या है? तो क्षमा है। चलिए नीति श्लोक पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तब विदुर नीति से, विदुर नीति से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी दो साथी के पास अभी के अभी शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाइए तुरंत अभी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वायरल अगर हो जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो 1 घंटा पहले मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया जाता है, वो भी फ्री में। आचार का हनन किससे होता है? तो अलक्षण से होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं बाबू। चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में है? तो वह मंदाकिनी वर्णन में होता है। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? मंदाकिनी वर्णन पाठ रामायण के किस कांड से संबंधित है? तो अयोध्या कांड में। चलिए बाबू याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और अब सभी के पास शेयर कर दीजिए। मंदाकिनी नदी किस पर्वत से निकट बहती है? तो चित्रकूट पर्वत से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं बाबू। 90 नंबर प्रश्न है, वीरेश्वर कैसा था? तो दानशील था बाबू। वीरेश्वर दानशील था, एक मतलब दान उन कुछ करता था। ठीक है। चलिए बाबू बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करता है? तो मूर्त करता है बाबू। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न? भिखनटोला गांव कहाँ है? तो भिखनटोला बाबू गांव जो है बाबू बिहार में है बाबू, पाठ के बिहार में। चलिए बाबू नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रशासन के भिखनटोला से 1 कोस दूर पर क्या स्थापित था? तो बाबू प्राथमिक विद्यालय। बहुत अच्छा बाबू, बहुत अच्छा है। आप लोग कमेंट कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए एक बार अपने दो साथी सभी के पास शेयर कर दीजिए। व्याघ्रपति कथा पाठ के रचयिता कौन है बाबू? तो नारायण पंडित। बहुत अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा। इंद्र के कर्ण से छल क्यों किया? इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? अर्जुन की सहायता के लिए किया था बाबू। याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों। कर्णस्य दानवीर पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो कर्ण भार से बाबू। बिल्कुल राइट ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। बृहत्संहिता के रचनाकार कौन है? तो वह है मेरे प्यारे बच्चों वराहमिहिर, वराहमिहिर। बिल्कुल राइट ऑप्शन ए सही है। कहा कह रहा है बाबू, जनक की सभा में शास्त्रास्त्र कुशल कौन थी? तो वह बाबू मिर्गी थी बाबू, सॉरी गार्गी थी बाबू, गार्गी थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं बाबू। क्या कह रहा है प्रश्न? शंकराचार्य से रचनाकार कौन है? तो वह पंडित क्षमाराव। कौन है बाबू? पंडित क्षमाराव। लास्ट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, अब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी के सभी मेरे प्यारे बच्चों। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? तो वो मिलता है बाबू मैत्रेयिका को। बिल्कुल राइट ऑप्शन मैत्रेयिका। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अभी के अभी वीडियो को लाइक करके और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दो साथी सभी के पास शेयर कर दीजिए। अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कल के एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों छपने वाला है इसमें से क्वेश्चन। ठीक है बाबू, तो अपने दो साथी सभी के पास शेयर कर दीजिए अगर आप लोग देखनी है तो, क्योंकि बाबू कल के एग्जाम में इसमें से बाबू छपने वाला प्रश्न है। ठीक है बाबू, चलिए धन्यवाद।